ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए जो द्विघात समीकरण होती है उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या होता है, जिसमें जो ये a है वो x² का गुणांक है कोफिशिएंट, जो b है वो x का गुणांक है और c अचर पद है। देखिए क्या कहा गया, गुणांक तो समझ में आ गई a b c, पर मूल क्या, जितनी घात चर की है उतने होते हैं। हमने पीछे श्रीधराचार्य जी में भी निकाला, पूर्ण वर्ग कर भी, गुणनखंड कर भी हमने दो मूल निकाले नहीं निकाले हैं। तो उन दो मूल और इन ए बी सी के बीच संबंध हमें समझना है। देखिए मैंने क्या करा, देखिए जब द्विघात समीकरण व्यापक रूप में, अभी ये तो पता नहीं एक्स के क्या मान निकल कर आएंगे, पर कुछ तो दो निकल कर आएंगे। वो हमने मान लिया, क्या मान लिया, दो मूल अल्फा और बीटा है। तो जो हमें इनके गुणांक और मूलों में संबंध करना है वो सबसे पहला ये है। देखिए सबसे पहला रिलेशन, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्या होता है, यह होता है आपका माइनस ब्रैकेट x का गुणांक बटे x² का गुणांक। याद करने का तरीका, गिनती 1 गिनती 2, 1 2, x का गुणांक क्या है आपका, देखिए b है, माइनस सूत्र के लिए है, ठीक है, और x² का गुणांक क्या है आपका a है। तो अतः हम समझ गए सीधा सीधा कि जब भी मूलों का योग चाहिएगा या तो आप इसका प्रयोग करें या फिर माइनस के b बटा a लिखें। देखिए ये भी तो यही है, ये आसान है। x की घात 1 x की घात 2 अर्थात 1 और 2 गिनती हम बोल सकते हैं 1 2। तो x का गुणांक और x² का गुणांक, x का गुणांक ये रहा b, जो माइनस चिन्ह हमें सूत्र में लगाना है अपनी तरफ से। अगर यहाँ माइनस का होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो, जब हम सरलीकरण करेंगे तब हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब आपका ये दूसरा, मूलों की गुणनफल अर्थात मूल अल्फा बीटा है वो गुना में ऐसे लिखे जाएंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका रिलेशन क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये प्लस में ही है, ठीक, अचर पद c और बटा a। तो देखिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आया, मूलों का योगफल मूलों की गुना। योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक या माइनस के b बटा a। मूलों की गुणा अचर पद बटे x² का गुणांक या c बटा a, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और आपका कंसेप्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। देखिए हमारे पास मूल होंगे अर्थात x के मान होंगे। अब हमें वह शर्त बनानी है कि वह कौन सी द्विघात समीकरण है, जिसके दिए गए उत्तर हमें प्राप्त है। अर्थात उसको लिखेंगे हम x² माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल, मूलों का योग ब्रैकेट गुना x प्लस मूलों की गुना बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला है। देखो इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक सवाल बनाता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए मूल आ गए माइनस के 7 और 5, ठीक, ये दो उत्तर हैं। जैसे कि आप अल्फा बीटा कह सकते हो द्विघात समीकरण। तो जिस समीकरण के ये दो उत्तर हैं, कहा ना मूल ज्ञात होने पर मूल ज्ञात हो गए, वह द्विघात समीकरण बनाइए। तो वह द्विघात समीकरण कौन सी है जिसके दोनों उत्तर हैं। तो देखिए हमें अगर ये सूत्र लगाना है तो क्या चाहिए, मूलों का योग और मूलों की गुना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, मूलों का योग। ये क्या है आपका माइनस के 7 प्लस के 5, कितना बैठ गया माइनस के 2। और क्या निकालेंगे अब हम, मूलों की गुणा।
वो क्या होगी, माइनस के 7 गुना 5 माइनस के 35। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों की गुना बराबर 0। तो जी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कितना आया था मेरा योग, माइनस के 2 एक्स, मूलों की गुना कितनी आई थी, माइनस के 35 बराबर 0। तो मैं आप लिखता हूँ क्या बैठ गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सही से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के, देखिए एक्स स्क्वायर तो ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस का 35 बराबर 0। देखिए समीकरण बन गई आपकी। तो यह है तीव्र द्विघात समीकरण जिसके दो मूल क्या आते हैं, माइनस के 7 और 5। तो ये दो आपके कंसेप्ट थे बच्चों। इसके साथ आपके द्विघात समीकरण के कंसेप्ट तो पूरे हो गए। अब मुझे इनकी विशेष